आप कितना भी पढ़ लो 100% में 100% स्कोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% लाने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हम में से बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जानते हैं। और इस वीडियो को 2 से 3 बार आप रिवर्स कर देखें, इसमें सारे ट्रिक्स को मैं बतलाने वाला हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें मैं आपको वो सारे ट्रिक्स को बतलाऊंगा जिससे आप उसे सुनकर बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ में कैसे आप 100 में 100% जो है स्कोर कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्लास 10th 11th 12 या अगर बात करें पूरी एकेडमी में तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सारे चीज़ों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इन सब में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, BPSC हो, ये सारे कंपटीशन, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये सारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं या MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये MCQ क्वेश्चन में 100 में 100% स्कोर कैसे करें, इस पर कोई नहीं चर्चा करता है। 100 में 100% स्कोर वही कर पाते हैं जो उसके सारे ट्रिक्स को जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको इस सारे ट्रिक्स को बतलाऊंगा। ये सारे ट्रिक्स आपको जीवन भर काम आने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसमें आप उसको 1 से 2 बार रिवर्स कर ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहला ट्रिक्स नंबर 1, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ की तैयारी केवल एक बुक से ना करें। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 में 100% स्कोर करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 राइटरों का अलग अलग बुक को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपके पास अच्छी खासी स्टॉक रहे जिससे आप 100 में 100% स्कोर कर सके। सेकेंड ट्रिक्स है कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन है उसको ज़रूर देखें। आपको कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर देखना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें। अगर 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिससे आप सबसे अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो आपको दूसरा ट्रिक्स भी याद रखना है। दूसरा ट्रिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, याद करना है, सोल्व करना है। हम लोग आते हैं तीसरे नंबर ट्रिक्स पर। ट्रिक्स नंबर 3, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो उसके मुताबिक बहुत सारे सेट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलते हैं, सैम्पल पेपर मिलते हैं। तो आपको जो भी प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट से भी तैयारी करना है और प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है डर नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अधिक जानकारी उनकी होती है लेकिन फिर भी वो 100 में 100% स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो मैं ट्रिक्स बतलाने वाला हूँ उस पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान दें कि कैसे आप 100 में 100% स्कोर करेंगे। तो देखिए कि ट्रिक्स नंबर 4, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं एग्जामिनेशन में गलती कर देते हैं। उनको आते हुए क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। उनको आ रहा है क्वेश्चन लेकिन फिर भी वो वहाँ पर गलत जो है वहाँ पर ट्रिक करके आए हैं या गलत रंग के आए हैं, या ऑनलाइन अगर एग्जामिनेशन हो रही है तो गलत जो है वो क्लिक करके आए हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, पहला कारण है एग्जामिनेशन का प्रेशर और दूसरा कारण है डर। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जब भी हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं तो उस वहाँ पर टाइम जो है लिमिटेड रहता है और लिमिटेड टाइम में आपको सारे क्वेश्चन का हल कर देना है। तो ऐसे स्थिति में होता क्या है
कि आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में और एग्जामिनेशन के प्रेशर के कारण आते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी ये जो गलती होती है ये आपके कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, फुल कॉन्फिडेंस हो, तो आप जो है सही क्वेश्चन में जो है वो टिक कीजिएगा। देखिए ऑप्शन 4 होते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एकदम सिमिलर होते हैं। उसको देखने से ऐसा ही नहीं लगता है कि इसमें से कौन होगा, लगता है कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कन्फ्यूज़न हो जाता है। और कन्फ्यूज़न में जो है आप अगर उसमें कन्फ्यूज़न का भी एक ट्रिक्स है, अगर उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो होता क्या है कि आप गलत जो है आंसर को ट्रिक कर देते हैं, गलत आंसर को रंग देते हैं और आपका मार्क्स जो है वो कट जाता है। तो चौथा ट्रिक्स में आपको ये आपने सीखा कि आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये फुल कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? आप अधिक से अधिक जो है पढ़ेंगे, अधिक से अधिक सेट मारेंगे, अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे और अपने अंदर से डर को निकाल देंगे, तब जाकर आप जो है फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ट्रिक नंबर 5, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने लगते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। ऑप्शन 4 रहते हैं और इन 4 ऑप्शनों में से हमें एक सही ऑप्शन को चुनना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि इस 4 में से 2 जो क्वेश्चन का आंसर है उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं और बहुत ज़्यादा सिमिलर होने के कारण हमें यह पता नहीं लगता है कि कौन सा आंसर जो है वो सही होगा। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे स्थिति में हमें क्वेश्चन को किस तरह से हल करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में लोग किस तरह से क्वेश्चन को हल करते हैं। अधिकांशतः लोग जो होते हैं वो क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरू से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे नंबर 1 2 3 4 5 हो, शुरू से वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट से शुरू करते हैं, 100 99 98 97 इस तरीके से हल करना शुरू कर देते हैं। यानी ये दोनों तरीके से वह शुरू करते हैं और ये दोनों ही तरीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का शुरू करने के लिए गलत तरीके हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जब भी 100 में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आप लगातार क्वेश्चन को ना बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर ना बनाएं। यानी अगर हम लोग लास्ट से शुरू करें तो 100 99 इस तरीके से नहीं बनाएं। आप करें क्या कि आपको जो जो क्वेश्चन आते हैं उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। जैसे अब हम जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट किए और मुझे लग रहा है कि 1 नंबर मुझे आ रहा है तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम बना लिए, 2 नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिए, 3 नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिए, 4 नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिए, 5 आ रहा है बना लिए, 6 नहीं आ रहा है छोड़ दिए, 7 आ रहा है बना रहे हैं, 8 आ रहा है बना लिए। तो इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो हम क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो लगातार सही आंसर दे रहे हैं। और ये देखिए इसका करने का एक तरीका होता है, यानी क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका होता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब हम क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं और घर पर जो तैयारी किए हैं उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, एग्जामिनेशन देना स्टार्ट करते हैं, तो हमें उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले हल करना चाहिए जो क्वेश्चन का आंसर हम जानते हैं। तो सीक्वेंस से आप कोई मतलब नहीं है, सीक्वेंस से आप नहीं चलें, आप लगातार क्वेश्चन को हल नहीं करें, आपको जो जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करें। दूसरा इसमें तरीका क्या है कि देखिए जितने भी क्वेश्चन है उसको 3 भागों में बांट लें। आप किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, यूपीएससी हो गया या फिर आप नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जितनी भी हाई रैंक का आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी एग्जामिनर होते हैं वो शुरू में हार्ड क्वेश्चन देते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चे इसी में उलझ कर अपना समय को बर्बाद कर लें और जो क्वेश्चन उनको आता है वो क्वेश्चन भी वो सोल्व नहीं कर पाएँ। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि जिन क्वेश्चन को हम लोग आता है उसे सबसे पहले करें और पूरे क्वेश्चन को हम लोगों को 3 भागों में बांट लेना चाहिए, पूरे टाइम को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। पहला जो टाइम है, मान लीजिए कि टोटल क्वेश्चन का समय जो है
वो 3 घंटा है। टोटल 3 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है 3 घंटे का। तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इसे 3 भागों में बांटें। सबसे पहले 45 मिनट में एक भाग ले लें। तो इस भाग में ये जो 45 मिनट का भाग है, 45 मिनट्स का भाग है, इसमें हमें करना क्या है कि टोटल क्वेश्चन को एक बार देख लेना है और जो जो मुझे आ रहा है उसे सॉल्व कर देना है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे हम दिए कि 1 नंबर आ रहा है उसे बना लिए, 2 नहीं आ रहा है छोड़ दिए, 3 नहीं आ रहा है छोड़ दिए, 4 आ रहा है उसे बना लिए, 5 आ रहा है उसे बना लिए, फिर 6 नहीं आ रहा है छोड़ दिए, 7 नहीं आ रहा है छोड़ दिए, 8 आ रहा है बना लिए। तो इस तरीके से हम जो है टोटल क्वेश्चन पेपर को 45 मिनट के अंदर में, 45 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, 45 मिनट के अंदर में उसे हम टोटल जो है पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो बीच वाला सेगमेंट है, यानी बीच वाला जो समय है वो सबसे अधिक होगा, उसे हम लोग 1 घंटा 50 मिनट देंगे। और उसमें क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ता है, जिन जिन क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाकर आंसर देना पड़ता है, वे सारे क्वेश्चन को हम लोग बीच वाले में रखेंगे और उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो जो क्वेश्चन जो हम छोड़ दिए हैं वे सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे और लास्ट में हम लोगों को वे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमें कंफ्यूजन डालते हैं और जिनको हम आसानी से हल नहीं कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमें लास्ट में हल करना है, ये आपको ध्यान देना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। अब आते हैं हम लोग अपना सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए ट्रिक नंबर 6। देखिए ट्रिक नंबर 6 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मैं बतलाने वाला हूँ जो आप को नहीं पता है। देखिए बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग हल करते हैं तो इनका हल जो है वो क्वेश्चन से नहीं होता है, उनके आंसर से होता है। यानी जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन होता है A B C D, ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आंसर से हम लोग इसको हल करते हैं। उदाहरण के लिए इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हल किया जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं जैसे क्वेश्चन A में 11th, क्वेश्चन बी में 15, क्वेश्चन सी में 16 और क्वेश्चन डी का जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है 110। यानी ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ए जो है वो 11, बी 15, सी 16 और डी जो है वो आपका 110 है। तो आप लोगों को इसमें चूज करना है कि कौन सा सटीक आंसर है। तो सटीक आंसर को हम लोग चूज करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें डिफरेंट कौन सा है। तो यहाँ पर डिफरेंट हम लोग को लग रहा है 110, यानी 110 जो है ये ऑप्शन से अलग लग रहा है। ये 3 डिजिट का नंबर है और बाकी जो है वो 2 डिजिट का नंबर है। तो इससे हम लोगों को ये पता लग रहा है कि ये अलग है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि जो एग्जामिनर है वो जब क्वेश्चन जब सेलेक्ट करेगा तो सेलेक्ट करने में वो ये सोचेगा कि अगर अलग वाले को अगर हम लोग आंसर बना दें तो बहुत सारे लोग जो है अलग वाले आंसर को ट्रिक कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, अलग वाले को आंसर नहीं बनाएगा। तो ये ऐसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर को छांट देते हैं और हमारे पास 3 ऑप्शन बच गए, ए, बी और सी। और अब हमें 3 में से एक को चुनना है। तो यह कुछ कंफ्यूजन को कम करता है। हम लोग जब भी यूपीएससी देते हैं, नेट देते हैं या आईआईटी देते हैं, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से भी रहता है, ऑल ऑफ एबव या नन ऑफ दीज। तो ये दोनों ऑप्शन जहां पर हैं तो ये समझिए कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, या तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा या नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी दोनों में से एक ही होगा। यह 95% चांस है कि यह ऐसा ही होता है, 95% चांस रहता है। ऊपर वाले जो भी ऑप्शन बतलाएं आपका उसमें भी वही है कि 95% चांस है कि उसमें डी आंसर नहीं होगा। 5% चांस जो है होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 5% में आपका आ जाए, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिक नंबर 7, और ये जो ट्रिक नंबर 7 है ये तुक्का है, यानी इसको हम लोग तुक्का टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक में 50-50 चांस रहता है, लेकिन अधिकतर जो है जो चुनाव हम लोग करते हैं
वो सही होता है। ये ट्रिक जो है ह्यूमन साइकोलॉजी पर निर्भर करता है और इस ट्रिक में हम लोग 4 ऑप्शन ले लेते हैं, ए बी सी डी। ये चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन है और चारों का चारों ऑप्शन हमें नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए हो सकता है कि हम पढ़े ही ना हो या फिर उसके बारे में नहीं जानते हो, तो ऐसी स्थिति में अगर क्वेश्चन का आंसर देना है तो उसमें ये जो तुक्का जो टेक्निक है इसमें 50-50 चांस रहता है कि आपका 50% सही हो सकता है और 50% गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकतर जो है सही होने का चांस रहता है। तो देखिए ये इसमें टेक्निक में क्या है कि ए और डी, ए को कभी कभी जो है एग्जामिनर आंसर जो है रखता है लेकिन डी को तो रखता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये दोनों को छांट सकते हैं और हमारे पास बच गया बी और सी, यानी बी और सी में से हमें एक ऑप्शन का चुनाव करना है। और बी और सी में से जब भी हम लोग चुनाव करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में जो आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आंसर होता है, एमसीक्यू में जो आंसर होता है वो बी होता है, यानी सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन को क्वेश्चन का आंसर बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बी को हम लोग रख सकते हैं और ये 50-50 में हमारा चांस रहता है कि यह सही ही हो। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने ट्रिक नंबर 8। देखिए ट्रिक नंबर 8 में हम लोगों को मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में हम लोग जो है लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट में उसका आंसर निकलते हैं, रूट में आंसर निकलते हैं, पाई में आंसर निकलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा जो है वो आपको क्यूब का वैल्यू जो है वो याद रहना चाहिए, आपको रूट का वैल्यू याद रहना चाहिए, पाई का वैल्यू याद रहना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग अगर साइन थीटा या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसके वैल्यू आपको ऑलरेडी याद रहना चाहिए। तो देखिए इन सब की वैल्यू को हम लोग पहले कैसे याद करें, तो याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे लिख लें। अगर आप जहाँ पर स्टडी करते हैं तो उस दीवार पर चिपका दें और वहाँ पर आप पढ़ें। देखिए स्टडी हमेशा आप बैठ कर ही करें, टेबल पर करें और सो कर आप नहीं पढ़ें, ये सबसे अच्छी आदत नहीं है, सबसे ख़राब आदत है। और जब भी आप पढ़ें तो उस समय अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ रखें और किसी भी तरह के जितने भी आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें उस सारी चीज़ों को आप जो है बंद करके रखें, तब जाकर आप पढ़ाई करें, ज़्यादा वो बेटर होता है। तो देखिए जब भी आपको याद करना हो तो आप जो है अपना जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ दीवार पर आप चिपका दें और उसको दिन भर में 3 से 4 बार उसको देखें और ऑटोमेटिकली आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो देखिए ये जब आपको याद रहते हैं तो याद जब रहते हैं तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं अप्रोक्स निकाल कर। ये जो अप्रोक्स मिलता है वो आपको मिलता है आपके प्रैक्टिस से, और जितना आपका प्रैक्टिस होगा तो आपको अप्रोक्स निकालने में आसानी होगी, यानी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लीजिएगा। अप्रोक्स से आप अनुमान लगा दीजिए कि यही क्वेश्चन का आंसर सही हो। मैंने खुद इसको एग्जामिनेशन में यूज किया है तभी जाकर आपको बतला रहा हूं। तो ये अप्रोक्स वैल्यू आपको निकालने अगर आ जाए तो मैथमेटिक्स आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 9। देखिए ट्रिक नंबर 9 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने आपको ट्रिक बतलाएं उनमें सबसे ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ट्रिक नंबर 9 को हमेशा फॉलो करना है और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो 100 में 100% निश्चित स्कोर आप कीजिएगा। ट्रिक नंबर 9 है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप हद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 मार्क्स ला सकता है। आप कितना भी किताबें पढ़ लें, आप वो काम नहीं कर सकते हैं जो प्रैक्टिस से कर सकते हैं। आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि कोई भी क्वेश्चन आए जिसका आप आंसर निकाल सकें। कभी कभी होता क्या है कि एग्जामिनर क्या करता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन को देता है जो आपको कभी पढ़े ना हो या कहीं आपको पढ़ने को मिला ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप प्रैक्टिस से दे सकते हैं। आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, प्रैक्टिस सेट सोल्व किए हैं, बहुत सारे बुक आप पढ़े हैं और घर पर आप रेगुलर एग्जामिनेशन जैसा प्रैक्टिस करते हैं।
प्रैक्टिस का और एक तरीका है, आप जो प्रैक्टिस करते हैं वो एग्जामिनेशन के जैसा करें। इस तरह से करें कि जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देखें और उस आंसर के बाद खुद का मार्किंग करें कि अभी वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है, वो भी ईमानदारी पूर्वक। ऐसी स्थिति में आप करते हैं तो समझिए कि आप जो है क्वेश्चन का आंसर आसानी से हल कर लेंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 100 में 100% लाएंगे, निश्चित लाएंगे, ये गारंटी है मेरा। तो आप जो है ये सारे 9 ट्रिक्स आपको बताए हैं, इन 9 ट्रिक्स को आप फॉलो करें और आप फॉलो कर 100 में 100% स्कोर करें। आपकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूं। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसे 1 से 2 बार रिवर्स कर जरूर देखें ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 में 100 स्कोर कर सकें। धन्यवाद।